सार्वभौम जी का। शास्त्र में बताया गया, भट्टाचार्य सार्वभौम पुरासीदगिस्पतिर्दिवि। गौर गणोपदेश दीपिका में देवलोक में जो पहले बृहस्पति जी थे, वही इस समय गौर लीला में श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी के रूप में आए हैं। श्री चैतन्य चरितमृत की आदि लीला के 10वें परिच्छेद में श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी जी ने परमानंद पुरी, श्री स्वरूप दामोदर इत्यादि श्री गौरांग महाप्रभु जी के प्रधान पार्षदों का नाम उल्लेख करने के बाद जब नीलांचल में आए, वे गौड़ देशवासी भक्तों के नामों का उल्लेख किया, तो उस समय श्री वासुदेव सार्वभौम को सार्वभौम भट्टाचार्य लिखा है। बड़ शाखा एक सार्वभौम भट्टाचार्य, तार भगनीपति श्री गोपीनाथ आचार्य। इस पाया के अनुवास्य में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने लिखा है, इनका नाम श्री वासुदेव था। वे वर्तमान नवदीप या चापाहाटी से 2.5 मील दूर विद्यानगर नामक मोहल्ले में रहने वाले महेश्वर विशारद जी के पुत्र थे। कहा गया है कि उन्होंने उस समय के मिथिला के विख्यात न्याय विद्यालय के प्रधान अध्यापक एवं भारत के सर्वप्रथम न्याय शास्त्रवेत्ता पक्षधर मिश्र से सारे न्याय शास्त्र को कंठस्थ कर लिया था। यही नहीं, उन्होंने थोड़े ही दिनों में नवदीप में न्याय के विद्यालय की स्थापना करके वहां पढ़ाना शुरू कर दिया था। न्याय शास्त्र के इतिहास में ये क्रांति ले आए थे। जो भी हो, सार्वभौम जी ने न्याय और वेदांत शास्त्र में अगाध पांडित्य प्राप्त कर लिया था। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ये क्षेत्र संन्यास लेकर नीलांचल में वेदांत पढ़ाते थे। महाप्रभु जी को शंकराचार्य भाष्य अनुमोदित वेदांत सुनाकर बाद में महाप्रभु जी द्वारा बताए जाने पर ये वेदांत के वास्तविक अर्थ से अवगत हुए। श्री वासुदेव सार्वभौम राड़ीय श्रेणी के उत्तम ब्राह्मण कुल में आए थे। श्री गौड़ीय वैष्णव अभिधान में इस प्रकार लिखा है कि सार्वभौम जी 14वीं शताब्दी के प्रथम भाग में आविर्भूत हुए थे। श्री गौड़ीय वैष्णव अभिधान को पढ़ने से ऐसा ज्ञात होता है कि मिथिला के पंडित लोग अपने देश के गौरव को बनाए रखने के लिए न्याय शास्त्र के छात्रों को पढ़ाने के बावजूद भी उन्हें ग्रंथ लिपि नहीं देते। इसलिए उन दिनों बंगाल में न्याय का अध्ययन और अध्यापन बंद था। किंतु अद्भुत शक्ति संपन्न श्री वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने न्याय के सारे ग्रंथ को कंठस्थ कर लिया। अपने घर वापस आकर दोबारा उसी प्रकार के ग्रंथ के रूप में पूरा का पूरा ग्रंथ लिख डाला। किंतु श्री दिनेश चंद्र भट्टाचार्य जी का मत अलग है। उनके मत में श्री वासुदेव सार्वभौम जी ने अपने पिता विशारद जी से ही न्याय शास्त्र पढ़ा था। वे इसके लिए मिथिला नहीं गए। श्री वासुदेव सार्वभौम जी के अद्भुत पांडित्य की बात सुनकर उड़ीसा के महाराज प्रताप रुद्रदेव जी ने बड़े सम्मान के साथ उन्हें नवदीप से पुरी लाए थे और उन्होंने उन्हें अपनी सभा का सभा पंडित बनाया था। अपनी योग्यता के बल पर अद्भुत पांडित्य प्राप्त करने के कारण ग्रस्त होते हुए भी ये मायावादी सन्यासियों के गुरु थे। श्रीमन महाप्रभु जी की मायावाद उद्धार लीला की पुष्टि के लिए ही देवगुरु बृहस्पति जी श्री वासुदेव सार्वभौम रूप से प्रकट हुए थे। इसलिए यदि सार्वभौम जी अद्वितीय पंडित हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात। शुद्ध भक्ति सिद्धांत के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु एवं सारे वैष्णव आचार्यों ने भगवान का भजन करने वाले और भजन तीनों का नित्यत्व स्वीकार किया है। भगवान
भगवान के भजन करने वाले भक्त और भजन तीनों का नित्यत्व स्वीकार किया है। जहाँ पर इन तीनों की नित्यता को स्वीकार नहीं किया गया, वहां पर भक्ति नित्य नहीं है। वह शुद्ध भक्ति सिद्धांत सम्मत नहीं हो सकती। शुद्ध भक्ति सिद्धांत में उपास्य भगवान के नित्य स्वरूप एवं उनके नाम रूप गुण लीला का नित्यत्व भी स्वीकार हुआ है। मायावादी ज्ञानी संप्रदाय के आचार्यों ने भगवान के नित्य चिन्मय स्वरूप एवं उनके नाम रूप गुण लीला आदि के नित्यत्व और चिन्मयता को स्वीकार नहीं किया है। वे इन सबको माइक समझते हैं। माया रूपी वाद की अवतारणा करने के कारण उन्हें मायावादी कहा जाता है। वे इस प्रकार से कहते हैं कि निम्न स्तर के साधकों के हित के लिए ही ब्रह्म के रूप की कल्पना की गई है। उनके विचार में निराकार निर्विशेष निस्सक्तिक ब्रह्म ही परम तत्व है। एक ब्रह्म को छोड़ और कुछ भी नहीं एवं जीव ही ब्रह्म है। मायावादी लोगों का विचार है कि ब्रह्म में लीन होने की अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही निम्न स्तर के व्यक्तियों को भक्ति का पथ स्वीकार करना पड़ता है। चरम अवस्था में भक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार के विचार पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम की प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए श्रीमन मध्वाचार्य, श्री रामानुज आचार्य, श्री विष्णु स्वामी एवं श्री निम्बाक आचार्य चारों वैष्णव आचार्यों ने एवं अंत में स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने शंकराचार्य जी के विवर्तवाद विचार मायावाद विचारों का खंडन किया। श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास मुनि जी का शक्ति परिणामवाद विचार वैष्णवों एवं नित्य मंगल चाहने वालों के लिए ग्रहण करने योग्य है। महाबदान्य चैतन्य महाप्रभु जी बिना ऊंच नीच के भेदभाव के सभी को उन्नत उज्जवल रस मधुर रस के अंतर्गत कृष्ण सेवा प्रदान करने के लिए ही धन्य कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं, जो कि किसी युग में भी दिया नहीं गया। श्रीमन महाप्रभु जी ने उसी सर्वोत्तम प्रेम को बिना योग्यता अयोग्यता देख सबको दिया। भगवान की प्राप्ति की बाधा स्वरूप तमाम सांसारिक वासनाओं का नाश कर प्रत्येक जीव के हृदय में भगवत प्रेम की प्रतिष्ठा के लिए चैतन्य महाप्रभु जी इच्छा और शक्ति लेकर अवतरित हुए थे। मायावाद विचार भगवत प्रेम प्राप्ति में बहुत बड़ी रुकावट है। महाप्रभु जी ने मायावादी श्री वासुदेव सार्वभौम का भी उद्धार किया। किस प्रकार उद्धार किया? उसे व्यास अभिन्न विग्रह श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने श्री चैतन्य भागवत में एवं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में सुंदर रूप से वर्णन किया है। श्री चैतन्य भागवत और श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णित इस विषय का संक्षिप्त सार नीचे दिया जा रहा है। 24 साल की आयु में माघ मास के शुक्ल पक्ष की शुभ घड़ी में महाप्रभु जी ने श्री केशव भारती जी से संन्यास लिया। श्री केशव भारती जी ने संन्यास लेने के पश्चात श्रीमन महाप्रभु जब शांतिपुर से पुरुषोत्तम धाम की ओर गए, तो जब वे जगन्नाथपुरी के पास 18 नाला पहुंचे, तो उन्होंने वहां से जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर श्री कृष्ण के दर्शन किए। श्री कृष्ण के दर्शन करते ही महाप्रभु जी प्रेम में विभल हो उठे। ऐसी अवस्था में जब महाप्रभु जी जगन्नाथ जी के मंदिर में श्री जगन्नाथ जी को आलिंगन करने के लिए दौड़े, तो मूर्छित होकर गिर पड़े। श्री मंदिर के सेवक महाप्रभु जी को मंदिर के अंदर पड़ा देख उन्हें मारने के लिए उनकी ओर दौड़े। तो वासुदेव सार्वभौम जी ने उनको रोका। श्री वासुदेव सार्वभौम श्रीमन महाप्रभु जी के अपूर्व रूप और प्रेम विकार के दर्शन से विस्मित हो गए। वे समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। श्री वासुदेव सार्वभौम शिष्यों की सहायता से महाप्रभु जी को बेहोश अवस्था में ही अपने घर ले आए।
तथा उन्हें होश में लाने के लिए प्रयत्न करने लगी। तमाम प्रयत्नों के बाद भी होश न आने पर श्री सार्वभौम बड़े चिंतित हो गए। चिंतित होकर उन्होंने महाप्रभु जी के नाक के आगे रुई रखी। रुई के थोड़ा हिलने पर श्री सार्वभौम जी की जान में जान आई। उन्हें विश्वास हो गया महाप्रभु जी जीवित हैं। श्रीमन नित्यानंद प्रभु, श्री जगदानंद पंडित, श्री दामोदर पंडित, श्री मुकुंद दत्त महाप्रभु जी के पीछे पीछे चलते हुए श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंचे। वहां लोगों से मालूम पड़ा कि महाप्रभु जी को बेहोशी की अवस्था में ही श्री वासुदेव सार्वभौम जी के घर ले जाया गया है। हाँ, श्री सार्वभौम जी के बहनोई गोपीनाथ आचार्य के साथ उनकी भेंट हुई। मुकुंद जी से महाप्रभु जी द्वारा संन्यास लेकर महाप्रभु नीलाचल में आने और श्री वासुदेव सार्वभौम जी के घर जाने की बात सुनकर गोपीनाथ आचार्य हर्षान्वित हो उठे और सबको लेकर श्री सार्वभौम जी के घर आ पहुंचे। श्री सार्वभौम जी के घर महाप्रभु जी को देखकर सभी भक्तों को बड़ा आनंद हुआ। भक्तों के उच्च संकीर्तन को सुनकर महाप्रभु जी उठ खड़े हुए। महाप्रभु जी के द्वारा भेजे जाने पर सभी भक्त जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए गए। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने स्नेह परवश हो महाप्रभु जी को अकेले जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए जाने का निषेध किया। उन्होंने महाप्रभु जी को, नित्यानंद प्रभु जी को और महाप्रभु जी के साथी भक्तों को दोपहर भोजन के लिए निमंत्रण दिया और समुद्र में स्नान करके आने के लिए कहा। महाप्रभु जी जब भक्तों के साथ समुद्र में स्नान करके वापस आए तो श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने विचित्र महाप्रसाद के द्वारा सभी को परितृप्ति के साथ भोजन करवाया। श्रीमन महाप्रभु जी का पिछला परिचय मालूम होने पर श्री वासुदेव सार्वभौम जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु जी के नाना श्री नीलांबर चक्रवर्ती के साथ श्री वासुदेव सार्वभौम जी के पिता श्री महेश्वर विशारद जी की विशेष मित्रता थी। आयु में श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी महाप्रभु जी की अपेक्षा बहुत बड़े थे। वे स्नेह से भरकर बोले, तुम्हारा कृष्ण चैतन्य नाम सर्वोत्तम है। किंतु तुमने जो भारतीय संप्रदाय से संन्यास लिया है वह मध्यम संप्रदाय है। मैं तुम्हें उत्तम संप्रदाय का बना दूंगा। ये सुनकर गोपीनाथ आचार्य आदि भक्त बड़े दुखी हुए। श्री गोपीनाथ आचार्य जी ने सीधा सीधा प्रतिवाद भी किया। श्रीमन महाप्रभु स्वयं भगवान है, उन्हें संप्रदाय की अपेक्षा नहीं है। श्री गोपीनाथ आचार्य के साथ श्री वासुदेव सार्वभौम एवं उनके शिष्यों का उपरोक्त विषय पर बड़ा तर्क वितर्क हुआ। इसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितमृत की मध्य लीला के छठे परिच्छेद में विस्तृत रूप से वर्णन किया है। श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री गोपीनाथ आचार्य को वासुदेव सार्वभौम जी से तर्क करने को मना किया। उन्होंने भक्तों को समझाया कि सार्वभौम जी स्नेह परवश हो मेरे हित के लिए उपदेश कर रहे हैं, इसमें आप लोगों को क्या आपत्ति है। स्वयं सम्मान की इच्छा न कर दूसरों को मान देने के स्वभाव वाले महाप्रभु जी ने वासुदेव सार्वभौम जी का उपदेश सुनने की इच्छा व्यक्त की। श्री वासुदेव सार्वभौम जी ने उन्हें कहा कि तुम्हें अपने परम सुंदर शरीर, नवन यौवन व संन्यास धर्म की रक्षा के लिए वेदांत सुनना होगा। वेदांत सुनने से तुम में वैराग्य उत्पन्न होगा। श्री वासुदेव सार्वभौम जी ने महाप्रभु जी को 7 दिन वेदांत सुनाया। वेदांत बड़ा कठिन ग्रंथ है। वेदांत का अर्थ है समझ में न आने पर दोबारा पूछना पड़ता है। श्री वासुदेव सार्वभौम जी द्वारा महाप्रभु जी के प्रति ऐसा कहने पर महाप्रभु जी ने कहा, आपने मुझे सुनने के लिए कहा, समझ में न आने पर पूछने के लिए तो नहीं कहा।
वेदांत सूत्रों को समझने में मुझे कष्ट नहीं होता, क्योंकि वेदांत सूत्रों का अर्थ सूर्य की तरह स्वतः सिद्ध रूप से प्रकाशित है। किंतु आपकी व्याख्या मैं समझ नहीं सका। मुझे ऐसा लगा जैसे आकाश में बादल सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार आपकी व्याख्या वेदांत सूत्रों के स्वतः सिद्ध अर्थों को ढक रही है। महाबुद्धि की इस प्रकार की बात सुनकर श्री वासुदेव सार्वभौम जी ने इसे अपना अपमान समझा एवं क्षुब्ध हो गए। श्री वासुदेव जी के साथ महाप्रभु जी का ब्रह्म शब्द पर विचार विमर्श हुआ। श्रीमन महाप्रभु जी ने वासुदेव सार्वभौम जी की निर्विशेष मत की व्याख्या का खंडन किया तथा ब्रह्म के सविशेषत्व को स्थापन किया। आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमा कुर्वन्त हेतु किम भक्ति नित्यम अम्भूत गुणो हरि। महाप्रभु जी ने भागवत के इस श्लोक की व्याख्या सुनने की इच्छा की तो वासुदेव सार्वभौम जी ने इस श्लोक की 9 प्रकार से व्याख्या की। श्रीमन महाप्रभु जी ने उस 9 प्रकार की व्याख्या को स्पर्श न कर 18 प्रकार की व्याख्या की। श्रीमन महाप्रभु जी के अलौकिक पांडित्य को देखकर श्री वासुदेव सार्वभौम जी अत्यंत विस्मित और हक्के बक्के रह गए। अब उन्हें महाप्रभु जी का तुरंत अनुभव होने लगा। वे अपनी दुष्टता के लिए पश्चाताप करने लगे। महाप्रभु जी के पाद पद्मों में गिर पड़े। महाप्रभु जी ने उन्हें अपनी षड्भुज मूर्ति पहले चतुर्भुज बाद में श्याम वंशीधारी द्विभुज रूप दिखाया। सार्वभौम प्रति आगे करी परिहास तेज सार्वभौम और षड्भुज प्रकाश। अपूर्व षड्भुज मूर्ति कोटि सूर्यमय एक ही मूर्छा गेला सार्वभौम महादेव। षड्भुज मूर्ति का दर्शन करके श्री वासुदेव सार्वभौम जी ने महाप्रभु जी की कृपा से 100 श्लोकों से महाप्रभु जी की स्तुति की। उन 100 श्लोकों में से 2 श्लोक उन्होंने तालपत्र में लिखकर जगदानंद पंडित जी के माध्यम से महाप्रभु जी के पास भेजी। जगदानंद पंडित जी ने उन 2 श्लोकों का पहले बाहर दीवार पर लिख लिया, फिर अंदर जाकर वह तालपत्र महाप्रभु जी के कर कमलों में सौंप दिया। महाप्रभु जी ने दोनों श्लोकों को पढ़ा और फिर फाड़कर फेंक दिया। किंतु भक्तों ने दीवार से देखकर दोनों श्लोकों को कंठस्थ कर लिया। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदस्तम हम प्रपद्ये। अर्थात वैराग्य का विधान, सन्यासी के आचरण एवं अपने श्री कृष्ण विषयक भक्ति योग की शिक्षा देने के निमित्त जो करुणा सिंधु एक अद्वितीय पुराण पुरुष, बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। कारण मुक्तिपद शब्द कृष्ण को ही समझाता है। इस पर श्री वासुदेव सार्वभौम जी ने कहा, ये ठीक है कि मुक्ति पद शब्द कृष्ण का ही वाचक है, किंतु आश्लिष्ट दोष के कारण मुक्ति पद शब्द का प्रयोग करने की रुचि नहीं होती। सच पूछो तो भक्ति पद बोलने से मुझे बहुत सुख मिलता है। श्री वासुदेव जी के मायावास से छुटकारे की बात सुनकर नीलांचल वासी सभी विद्वान महाप्रभु जी के शरणागत हो गए। श्रीमन महाप्रभु जी माघ मास में संन्यास ग्रहण कर फाल्गुन मास में नीलांचल आए और चैत्र मास में सार्वभौम भट्टाचार्य जी का उद्धार कर वैशाख मास में दक्षिण की यात्रा पर चले गए। श्री नित्यानंद प्रभु जी ने महाप्रभु जी के साथ सेवक रूप से कृष्णदास विप्र को भेजा। दक्षिण यात्रा के समय कौपीन बहिर्वास अर्पण करते हुए वासुदेव सार्वभौम जी ने महाप्रभु जी से विशेष रूप से अनुरोध किया कि वे गोदावरी के तट पर रामानंद जी से जरूर मिले। वासुदेव जी ने श्री रामानंद जी से भक्ति रस की बात सुनकर मजाक उड़ाया था, किंतु अब वह महाप्रभु जी की कृपा से समझ पाए कि श्री राम जी कितने उच्च कोटि के भक्त। महाप्रभु जी के प्रति सार्वभौम जी के वचन इस प्रकार थे। रामानंद राय आचे गोदावरी तीरे अधिकारी हयन तिहो विद्यानगरे शुद्र विषय ज्ञाने तार अपेक्षा न करीवे हमारा वचन तारे अवश्य मिलीवे तुम्हार संगेर योग्य तिहो एक जन ते रसिक भक्त नाही तार सम पांडित्य आर भक्ति रस तुहेर तिहो सीमा
संभासिले जानिवे तुम्ही तहार महिमा। अलौकिक वाक्य चेष्टा तार न बुझिया। परिहास करियाचे तारे वैष्णव जानिए। तुम्हारे प्रसादे एवं जानिले तार तत्व। संभासिले जानिवे तार ये मन महत्व। अर्थात गोदावरी के किनारे श्री राय रामानंद जी रहते हैं और विद्यानगर में वे राज प्रतिनिधि हैं। उन्हें शूद्र एवं राजभोगादि विषयों में लिप्त जानकर उनकी उपेक्षा नहीं करिएगा। मेरे वचन मानकर उनसे अवश्य मिलिएगा। आपके संग करने के योग्य वही एक जन है। उसके उनके समान पृथ्वी पर रसिक भक्त और नहीं है। पंडित तथा भक्ति रस दोनों में वह पूर्ण है। मिलने पर एवं वार्तालाप करने पर उनकी महिमा को आप स्वयं ही जान लेंगे। मैं श्री राय रमन के अलौकिक वचनों को न समझकर उनकी वैष्णव कहकर हंसी उड़ाया करता था। अब मैं आपकी कृपा से उनके तत्व को जान चुका हूँ। आप उनके साथ वार्तालाप करने से उसके महत्व को जान जाएंगे। जब महाप्रभु जी दक्षिण यात्रा पर थे उस समय महाराज प्रताप रुद्र ने ऋषाभम भट्टाचार्य जी से महाप्रभु जी के तत्व और उनकी महिमा के संबंध में बहुत कुछ श्रवण किया था। महाराज प्रताप रुद्र जब महाप्रभु जी के दर्शनों के लिए व्याकुल हो उठे तो श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, महाप्रभु जी विरक्त सन्यासी हैं, वे राजदर्शन नहीं करते। दक्षिण भारत से वापस आने के बाद जैसे भी हो सकेगा मैं उनके साथ तुम्हें मिलाने की व्यवस्था कर दूंगा। महाराज प्रताप रुद्र के साथ परामर्श करने के पश्चात श्री वासुदेव जी ने पक्का कर लिया कि काशी मिश्र जी का भवन ही महाप्रभु जी के ठहरने के उपयुक्त होगा। दक्षिण भारत की यात्रा से वापस आने के पश्चात श्री वासुदेव सार्वभौम जी के द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार महाप्रभु जी काशी मिश्र जी के भवन में ठहर गए। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने श्री क्षेत्रवासी वैष्णव का महाप्रभु जी से परिचय करवा दिया। श्री ईश्वरपुरीपाद जी के पूर्व निर्देशानुसार श्री गोविंद और श्री काशीश्वर पंडित ईश्वरपुरी जी के प्रकट होने के बाद ही महाप्रभु जी की सेवा के लिए उनके पास पुरी में आ पहुंचे। गोविंद के लौकिक परिचय से परिचित होने के पश्चात श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने महाप्रभु जी से प्रश्न किया था, ईश्वरपुरीपाद जी ने शूद्र जाति के व्यक्ति को सेवक क्यों रखा। उसके उत्तर में महाप्रभु जी ने कहा, ईश्वर परम स्वतंत्र हैं। ईश्वर की कृपा जाति व कुल आदि का विचार नहीं करती। मर्यादा से स्नेह सेवा कोटि गुना श्रेष्ठ है। विदुर के घर श्री कृष्ण जी ने परमानंद से भोजन किया था। गुरु सेवक हर मान्य अपनार अर्थात गुरु का सेवक पूजनीय होता है। उसे अपनी सेवा करवाना उचित नहीं। श्री गुरु जी ने जो आज्ञा की है उसका उल्लंघन भी नहीं किया जा सकता। ऐसी अवस्था में क्या करणीय है। महाप्रभु जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी से जब यह पूछा तो उन्होंने कहा कि गुरु आज्ञा ही बलवान है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, यही शास्त्र सम्मत है। महाराजा प्रताप रुद्र जी को महाप्रभु जी के साथ मिलाने की काफी चेष्टा करने पर भी सार्वभौम भट्टाचार्य जी सफल नहीं हुए। बाद में श्री नित्यानंद प्रभु जी के भक्तों को लेकर महाप्रभु जी के पास गए और राजा की महिमा और व्यवहार की बातें बोलकर महाप्रभु जी के चित्त को द्रवित करने लगे। परंतु तब भी महाप्रभु जी ने स्वीकार नहीं किया। आप अपने पहने में परिवार वस्त्र को देने में कोई आपत्ति नहीं की। नित्यानंद प्रभु जी ने वह परिवार वस्त्र सार्वभौम भट्टाचार्य जी के माध्यम से महाराज प्रताप रुद्र जी के पास भेजा था, जो हमने पहले भी श्रवण किया। उस वस्त्र का स्पर्श कर प्रताप रुद्र प्रेमाविष्ट हो गए थे। चातुर्मास के बाद गौड़ देश के भक्तों द्वारा गौड़ देश वापस चले जाने पर एक दिन श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने हाथ जोड़कर महाप्रभु जी को अपने घर पर 1 मास तक भोजन करने के लिए निवेदन किया, किंतु महाप्रभु जी ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। फिर श्री वासुदेव जी ने 20 दिन के लिए निवेदन किया, परंतु महाप्रभु जी ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी द्वारा बार बार प्रार्थना करने पर अंत में 5 दिन भिक्षा करनी स्वीकार की। श्री वासुदेव सार्वभौम जी ने 5 दिन परमानंदपुरी को, 4 दिन स्वरूप दामोदर को एवं 8 सन्यासियों को 2 दिन करके 16 दिन, इस प्रकार 1 मास के लिए अपने घर में भिक्षा की व्यवस्था की। दूसरे सन्यासियों के आने से सेवा सुचारू रूप से नहीं हो पाएगी,
इसलिए महाप्रभु जी को अकेले या किसी दिन श्री स्वरूप दामोदर जी के साथ आकर भिक्षा ग्रहण करने के लिए निवेदन किया। सार्वभौम भट्टाचार्य जी की पत्नी काठी की माता महाप्रभु जी के प्रति अनन्य भक्ति वाली थी। महाप्रभु जी भोजन करने घर में आएंगे सुनकर परम उल्लासित हो उठी। रसोई बनाने में पारंगत काठी की माता ने बहुत प्रकार का मीठा पाना, बंगाल की एक मिठाई, तैयार की। श्री भट्टाचार्य जी ने घर में प्रसाद सेवन की व्यवस्था की। महाप्रभु जी श्री भट्टाचार्य जी के घर श्री राधा गोविंद जी के भोग की अपूर्व परिपाटी एवं अन्य व्यंजनादि देखकर विस्मित हो गए और उन्होंने श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी की सेवा का ढंग देखकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। महाप्रभु जी अभी प्रसाद सेवन करने के लिए बैठे ही थे, उसी समय भट्टाचार्य जी का दामाद अमोघ महाप्रभु जी के भोजन को देखने आया। श्री भट्टाचार्य जी अमोघ के स्वभाव को पहले से ही जानते थे, इसलिए छड़ी हाथ में लेकर दरवाजे पर बैठे थे ताकि अंदर न आ पाए। तो जब महाप्रभु जी को विचित्र विचित्र प्रसाद सेवन करने में व्यस्त थे और उनका ध्यान भी केवल उसी में था, उसी समय अमोघ अंदर घुस गया और अन्य व्यंजनादि को देखकर निंदा करता हुआ कहने लगा, यही अन्य तृप्त है 10 बार जन, अकेला सन्यासी करे एक भोजन, अर्थात जितना भोजन 10-12 आदमी खाते हैं उतना ये अकेला सन्यासी खा रहा है। भट्टाचार्य जी द्वारा क्रोधित होकर छड़ी मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने पर अमोघ भाग गया। महाप्रभु जी की निंदा सुनकर हाथी की माता सिर और छाती को पीट पीट कर खंडन करने लगी और बार बार कहने लगी, मेरी बिटवा बेटी विधवा ही हो जाए। अमोघ की निंदा सुनकर महाप्रभु जी मुस्कुराए और भट्टाचार्य जी और उनकी पत्नी के दुख को देखकर उनको सांत्वना प्रदान करने लगे। अगले दिन अमोघ को हैजा हो गई। इस व्याधि की बात सुनी तो अपराधी को आवश्यक दंड मिला है सोचकर भट्टाचार्य जी सुखी हुए। गोपीनाथ आचार्य जी ने महाप्रभु जी को आकर बताया कि भट्टाचार्य और उनकी पत्नी ने तब से कुछ खाया नहीं है, तो उनके दामाद को हैजा हो जाने के कारण मृत्यु शैया पर पड़ा है। ये सुनते ही करुणामय महाप्रभु जी उसी समय अमोघ के पास गए और उसकी छाती पर श्रीहस्त स्पर्श करते हुए कहने लगे, सहजे निर्मल यही ब्राह्मण हृदय, कृष्णेर वसिते यही योग्य स्थान है। मास्तरी चंडाल कईन ई आवसाइला परम पवित्र स्थान अपवित्र कैला। सार्वभौम संगे तोमार कलमस हेल छय, कलमस घुचीले जीव कृष्ण नाम लय। उठा अमोघ तुम्हें लहो कृष्ण नाम, अचिरे तुम्हारे कृपा करीबे भगवान। अर्थात यह ब्राह्मण हृदय तो सहज ही शुद्ध होता है, यह श्री कृष्ण के विराजमान होने योग्य स्थल है। तुमने अमोघ ये मास्टर रूप ईर्ष्या द्वेष रूप चंडाल को यहाँ कैसे बैठा लिया? इस परम पवित्र स्थान को तुमने अपवित्र कैसे कर दिया? इस सार्वभौम परम भक्त के संग से तुम्हारे सब पाप नाश हो गए हैं, और जब पाप नष्ट हो जाते हैं तभी जीव श्री कृष्ण नाम उच्चारण करता है। अमोघ उठो, तुम कृष्ण नाम कहो, हे भगवान तुम पर शीघ्र कृपा करेंगे। श्रीमन महाप्रभु जी के स्पर्श से अमोघ उसी समय स्वस्थ हो गया और उठकर कृष्ण कृष्ण कहता हुआ नृत्य करने लगा। उसके शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए। अपने अपराध की बात याद कर अनुताप की अग्नि में जलते हुए थप्पड़ मार मार कर उसने अपने दोनों गाल फुला लिए। गोपीनाथ आचार्य जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। महाप्रभु जी ने अमोघ को सांत्वना प्रदान करते हुए कहा कि सार्वभौम जी के संबंध में अमोघ उनके स्नेह का पात्र है। सार्वभौम गृहे दास दासी ये कुकुर, तेई मोर प्रिय अन्य जन रहु दूर। महाप्रभु जी ने भट्टाचार्य जी एवं उनकी पत्नी के पास जाकर बहुत प्रकार से सांत्वना प्रदान की कि बालक अमोघ के अपराध क्षमा करने के लिए कहा और उनको बिठाकर भोजन करवाया। श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री वल्लभ भट्ट के सामने अपने पार्षदों की महिमा वर्णन करते समय सार्वभौम के संबंध में इस प्रकार कहा है, सर दर्शन वेता भट्टाचार्य सार्वभौम, सर दर्शने जगत गुरु भागवतोत्तम, यही दिखाईला मोरे भक्ति योगे पार,
तार प्रसादे जाने लो कृष्ण भक्ति योग से। श्री भारत सार्वभौम भट्टाचार्य 6 दर्शनों के वेत्ता हैं। 6 दर्शनों के लिए वे जगत गुरु हैं और परम भक्त हैं। उन्होंने मुझे भक्ति योग की सीमा का दर्शन करवाया है। उनकी कृपा से ही मैंने श्री कृष्ण के भक्ति योग के रहस्य को जाना। ये स्वयं भगवान है, महाप्रभु हैं और भक्त अवतार लेकर शिक्षा देते हैं। यहाँ पर श्री सार्वभौम जी का चरित्र कंप्लीट होता है।